गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो, वेरी गुड। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जो विषय है भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी या नागरिक शास्त्र, इसी के तीनों नाम है। और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है भाग 1, अनुच्छेद 1, 2 और 3। आज हम आपको इन तीनों के बारे में बताएंगे। इन तीनों की क्या विशेषताएं हैं, क्या है ये, क्यों इनका महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों हमारे लिए ये जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो IAS का दे रहे हो, PCS का दे रहे हो, PCSJ का दे रहे हो, या यहाँ तक कि हम छोटा भी एग्जाम कोई ग्रुप C वगैरह का या इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, लेकिन आज हम आपको 3 तक ही बताएंगे इस क्लास में। तो ये हमारे लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीजन, इसका उद्देश्य, इसका मुख्य वो क्या है, जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भारत है या इंडिया है या राज्य है वो क्या है, कैसे कैसे भारत ने राज्यों का निर्माण किया है या राज्यों ने भारत का निर्माण किया है, फेडरलिज्म क्या है या यूनियन क्या है या संघ क्या है, ये सब बातें हमारे लिए जाननी बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए हम आज की अपनी क्लास पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हमारी 7 तारीख है, 7 फरवरी है 2022। तो जो विषय है हमारा भारतीय संविधान और टॉपिक है हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसमें मैंने आपको बताया है कि इनका उल्लेख जो है भाग 1 में, भाग 1 हमें पता होना चाहिए। भाग 1 में क्या है? भाग 1 का मतलब ये है कि भारत और उसके 28 राज्य, संघ और उसके राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें 28 राज्य है भारत में वर्तमान में और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो इसका उल्लेख जो है भाग 1 में किया गया है। आर्टिकल 1 में भी यही उल्लेख किया गया है, संघ और उसके राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, और जहां से जहां तक भी भारत का विस्तार है वो सब चीजों का उल्लेख भाग 1 में और आर्टिकल 1 में किया गया है। अब आगे देखते हैं, ये हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे। मैं आपको टॉपिक भी लिखवा दिया हूं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो देखते हैं भाग 1 क्या है। आते हैं अपने टॉपिक पे तुरंत ही। इसमें देखो, आर्टिकल 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत जो कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत जो कि इंडिया, 2 नाम का प्रयोग किया गया, भारत और इंडिया, जो कि राज्यों का एक संघ होगा। अब ये जान लीजिए भारत और इंडिया का प्रयोग क्यों हो रहा। जब हमारे संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें कुछ परंपरावादी लोग थे और कुछ आधुनिकता को प्रबल देने वाले लोग थे। तो जो परंपरावादी लोग थे उनमें एक का नाम है SC कामत। ये नाम लिखा हुआ हूं मैंने यहां पर, HB कामत। ये परंपरावादी लोग थे। तो इन्होंने भारत का जो नाम सुझाया था वो सुझाया था भारत। ये परंपरावादी थे। लेकिन जो ट्रेडिशनल थे, आधुनिकता पे बल देने वाले लोग थे, उनमें एक व्यक्ति का नाम था सेठ गोविंद दास। उन्होंने ये कहा था कि भारत में पुराणों में, महाभारत में इस तरह का हवाला दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि इनका नाम था सेठ गोविंद दास। वेदों पुराणों का हवाला दिया था इन्होंने और कहा था इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। भारत नाम का प्रयोग करने की इन्होंने सिफारिश की थी। इंडिया दैट इज भारत, इन्होंने कहा था कि इंडिया और भारत दोनों का नाम प्रयोग होना चाहिए। तो इसलिए भाग 1
आर्टिकल 1 में इंडिया, भारत जो कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो इसके पीछे उद्देश्य ये था हमारा रखने का। दूसरा पॉइंट है संघ। संघ मतलब यूनियन, केन, भारत राज्यों का संघ यूनियन है, याद रखना। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, भारत का निर्माण राज्यों ने नहीं किया। भारत ऑलरेडी पहले से ही एक अपने आप में नाम था और देश था भारत। क्लियर यहां तक के पॉइंट? तो भारत में यहां जो शामिल हुए हैं वो राज्य शामिल हुए हैं, ना कि भारत राज्यों में शामिल हुआ है। भारत में राज्य शामिल हुए हैं, ना कि भारत राज्यों में शामिल हुआ है। तो इसका मतलब यह है भारत राज्यों का एक संघ होगा। और दूसरा पॉइंट मैं आपको इसी से बता दूं, भारत के जो राज्य हैं उन्हें भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है, ना भारतीय संविधान इस चीज की इजाजत देता। भारत के राज्यों को अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। क्लियर यहां तक के पॉइंट? अब इसका उल्टा देख लीजिएगा, इसका उल्टा अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका का जो निर्माण किया है, अमेरिका जो कंट्री है उसका निर्माण राज्यों ने मिलकर किया है। अमेरिका का जो निर्माण किया है वो राज्यों ने मिलकर किया है। भारत ऑलरेडी पहले से था, भारत में राज्य शामिल हुए हैं, तो इसलिए उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं है। क्लियर यहां तक के पॉइंट? अब आगे आते हैं फेडरेशन। यहां इसका मतलब यह है फेडरेशन का, अमेरिका राज्यों का संघ है। अमेरिका राज्यों का संघ है, क्योंकि उस अमेरिका का जो निर्माण किया वो 13 राज्यों ने मिलकर किया है, जिसे एक नाम दिया गया था, अस्थायी नाम अमेरिका। अभी बताऊंगा ना, ये देखो क्लियर है यहां तक के पॉइंट। 13 राज्य प्रांत है अमेरिका में, ये आपको पता होगा। अमेरिका जो था ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन का कब्जा था अमेरिका पर, और ब्रिटेन से अलग हुआ था अमेरिका 4 जुलाई 1976 ईस्वी में। अमेरिका ब्रिटेन से अलग हुआ था 4 जुलाई 1976 ईस्वी में। और अमेरिका को जो मान्यता मिली थी इंटरनेशनल स्तर पे 1783 ईस्वी में मिली था। और एक थोड़ा सा पॉइंट और मैं आपको यहां बतला दूं कि विश्व का सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो अमेरिका का संविधान था। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो था वो अमेरिका का संविधान था। क्लियर? और मौलिक अधिकार देने वाला पहला देश भी अमेरिका है। हमने मौलिक जो अधिकार लिए थे वो अमेरिका से ही लिए थे। क्लियर है यहां तक के पॉइंट आप लोगों का? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अमेरिका के 13 प्रांत हैं। समझौते द्वारा एक संघ बना जिसका नाम अमेरिका रखा गया। क्लियर है? समझौता हुआ था इनमें, 13 जो प्रांत है कि हम एक संघ बनाते हैं और उसका जो हम नाम है हमारा वो है अमेरिका। तो एक समझौते द्वारा, समझौते का परिणाम था जो अमेरिका कंट्री है अस्थायी। समझौते के 2 पक्ष थे, वह स्वतंत्र एवं समान हो। दूसरा पक्ष था, एक पक्ष था तो 2 पक्ष है, दूसरा है वह स्वतंत्र और समान हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, संघ को राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ को राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए उल्टा है भारत का, भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और वहां संघ को राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं है। समझ गए? मतलब वहां
जो अमेरिका है वो ये नहीं कह सकता मैं इस राज्य से अलग होना चाहता हूं, वहां के संविधान में है प्रावधान। जबकि भारत में क्या है, भारत में इसका उल्टा है, भारत के राज्य नहीं कह सकते मैं भारत से अलग होना चाहता हूं। क्लियर याद रखिए पॉइंट। तो ये याद रखना, जो अमेरिका है उसे संघ के जो राज्य हैं उनसे अलग होने का अधिकार नहीं है, वहां के संविधान में मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, संघ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता। जो अमेरिका है वो वहां के जो राज्य है उनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता। क्लियर है पॉइंट। जबकि भारत में हो सकता है, भारत में इसका उल्टा है। क्लियर। भारत में जो संघ है वो किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है, अमेरिका परिसंघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहता है। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने अविनाशी, अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा है। इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका है उसे राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा अमेरिका। ये तो था यहां तक अमेरिका का बैकग्राउंड। अब आइए देखते हैं हम दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र, भारत में 3 प्रकार की चीजें हैं। एक तो है राज्य, जो वर्तमान में 28 राज्य है हमारे। एक है केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत में वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। और एक है अर्जित। देखिए अर्जित का अर्थ समझिएगा आप लोग। अर्जित का अर्थ क्या है ये जानते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे लिए बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्जित का यहां अर्थ होगा समझौते द्वारा। मतलब अगर हमारा किसी पे, जिस तरह जम्मू कश्मीर पे उस समय जो वहां के राजा थे हरि सिंह, उन पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था कब्जा करने के लिए, तो वहां के राजा जो हरि सिंह थे उस समय भारत के जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनसे उन्होंने मदद की अपील की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ शर्तें रखी थी उनके सामने कि आप भारत का हिस्सा बनोगे जब भी बनोगे, तो उसे कहते हैं समझौते द्वारा। तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट करा था। तो जम्मू कश्मीर को हमने समझौते के द्वारा भारत में शामिल किया था। युद्ध द्वारा, युद्ध इसमें क्या है देखिए युद्ध। तो युद्ध का यहां मतलब है हैदराबाद और गोवा, इनको हमने जबरदस्ती फोर्स के माध्यम से भारत में शामिल किया था, क्योंकि ये हैदराबाद देशी रियासत थी। और अध्यार्पण या आत्मसमर्पण द्वारा, अध्यार्पण या आत्मसमर्पण द्वारा, जैसे आप सबको पता होगा कि पुडुचेरी थी, जो विदेशी शक्ति थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, भारत में आजादी के बाद भी एकमात्र ऐसी शक्ति थी फ्रांसीसी जो भारत में पुडुचेरी पर कब्जा किए हुए थे। तो फ्रांस से ये हमने अध्यार्पण द्वारा फ्रांस ने दिया या प्राप्त किया, हमने इसे कहते हैं अध्यार्पण द्वारा। क्लियर है यहां तक पॉइंट अर्जित। तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर होगा। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 9 है, और अर्जित का अर्थ मतलब समझौते द्वारा, युद्ध द्वारा और अध्यार्पण द्वारा, इसमें यह है। अब विस्तार का मामला क्या आता है क्योंकि आर्टिकल जो 1 है ये कहता है कि भारत अर्थात उसके राज्य क्षेत्र और जहां से जहां तक भी भारत का विस्तार होगा वो सब भारत का हिस्सा होगा। क्लियर। तो यहां विस्तार का मतलब ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में यमन हमने बाद में शामिल किया था, तमिलनाडु कराईकल बाद में, केरल में माहे ये भी हमने, तो यहां तक भी भारत का विस्तार माना जाएगा। तो जो हमने चीज बाद में शामिल करी है वहां तक भी, या आने वाले समय में कोई क्षेत्र या हिस्सा भारत में शामिल होता हो तो वो आर्टिकल 1 के तहत और भाग 1 के तहत शामिल होगा। क्लियर है कौन। अब इसके बाद नोट है, भारत में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी, तो वो थी आपकी हैदराबाद। आप याद रखना, भारत में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत थी आपकी
हैदराबाद। और ये मैं आपको क्लास स्टार्ट में ही बताया था कि संविधान सभा के सदस्य एचवी कामत देश का नाम भारत रखना चाहते थे, रखने के पक्षधर थे, क्योंकि ये परंपरावादी लोग थे। और वहीं दूसरे एक सदस्य थे गोविंद दास ने वेदों पुराणों का हवाला दिया था और कहा था इन्होंने इंडिया दैट इज भारत नाम का प्रयोग करने की सिफारिश की थी। ये ट्रेडिशनल आधुनिकता पे बंधे थे। इसी तरीके से एक और चीज याद रखना, भारतीय संविधान में किसी भी स्थान पे, किसी भी भाग में, किसी भी आर्टिकल में या किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी उसमें भाग में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, भारत अर्थात इंडिया का प्रयोग किया गया है। क्लियर? ये देखो। इसके बाद इसका थोड़ा सा भाग 1 का अनुच्छेद 1 का संक्षिप्त जान लीजिए, जो हमारे लिए एग्जाम में याद रखना भी जरूरी है। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। उसमें 28 राज्य है, वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है, द्वीप और प्राद्वीप वगैरह सब उसी में आ जाते हैं। दूसरा बात इसमें कही गई है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में शामिल होंगे। प्रथम अनुसूची में मतलब जैसे ये बाद में भी हमने ये इनका उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है, ये भी भारत का ही हिस्सा होंगे। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? तीसरा पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। जैसे आपको जम्मू कश्मीर, आपका गोवा, पुडुचेरी, ये और अन्य राज्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। तो ये था हमारा पूरे का पूरा भाग 1। और इसमें अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो हम भाग 2 पर देखते हैं। भाग 2 में क्या क्या देखिए, इसमें हमारा जो अनुच्छेद 2 है इसमें ये कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका मतलब ये है जैसे आपको सबको पता होगा कि अगर कोई हिस्सा भारत में शामिल किया जाता है तो भारत का हिस्सा माना जाएगा। और स्थापना का मतलब ये है जैसे आपका वर्ष 2000 में उत्तराखंड बना, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, तो ये स्थापना, इसका मतलब ये है। ठीक है। उसके बाद आपका करंट में 2014 में तेलंगाना राज्य बना, तो इसका मतलब ये है। आर्टिकल 3 में क्या है देखते हैं। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि नंबर 1 नए राज्यों का निर्माण, अगर कोई नए राज्य बनाना चाहते हैं भारत में, तो जिस तरह अभी 28 राज्य है, आने वाले समय में 29 और भी बढ़ जाए। दूसरा पॉइंट है नए राज्यों के क्षेत्रों को बढ़ाना या घटाना, तो क्षेत्रों को बढ़ाना या घटाना ये संसद का काम है। क्लियर? तीसरा पॉइंट है नए राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में तथा नाम में परिवर्तन, तो ये भारतीय जो संसद है उसे अधिकार है। क्या आप याद रखने से भारतीय संसद। भारतीय संसद को है सब अधिकार। ठीक है। जैसे आपको ये बता दूं, सिक्किम का जो शासक था चौगियार, तो उस समय अंतिम भारत में शामिल होने वाला जो वो था क्षेत्र, वो था सिक्किम। तो सिक्किम उस समय वहां का जो शासक था वो थे चौगियार। तो इसे सिक्किम को जो हमने भारतीय राज्य का दर्जा दिया था वो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा शामिल दिया गया था। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है 96वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। तो इसे याद रखना, 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था भारत का हिस्सा बनाने के लिए, भारत का राज्य बनाने के लिए। और 96वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा इसे हमने भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। तो ये थे आज की जो हमारी क्लास थी, भाग 1
अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको क्लास में कराया गया है वो आपकी समझ में आया होगा और आप बेहतर प्रकार से इसे समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है, आप कोई पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया। और बाकी इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे क्लास चाहिए, मैं आपको बार बार ये चीज कह रहा हूँ, सजेशन कर रहा हूँ, तो आप हमें बताएं कि सर हमें ये टॉपिक पे समस्या है और आप इस टॉपिक पे हमें वीडियो बना के दें। तो ये हमें जरूर बताएं आप सब जो भी हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं, जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए बच्चे हैं और जो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, बेहतर अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये सब चीजें आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमें क्या और चेंज करनी चाहिए अपनी क्लासों में, ये आप अपना हमें मत प्रदान करें और उसी के अकॉर्डिंग हमारे लिए आपका भविष्य इंपॉर्टेंट है, आपका फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, आपकी सफलता इंपॉर्टेंट है। और जब आप सफल होंगे तो वो हमारी सफलता होगी, हमारी टीम की सफलता होगी, हमारे मीना इस कैंपस की सफलता होगी और उसके साथ साथ हम सबकी सफलता होगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमें अनुमति दीजिए।